नमस्कार दोस्तों पार्टीशन के बाद से ही आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक अलग प्रकार का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये होती है कि कैसे अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनको ये बताया जाए कि देखिए भारत के खिलाफ उन्होंने हर बार युद्ध जीता है, चाहे 1948 का हो, 1965 का हो, 1999 का कारगिल वॉर हो। हर तरफ यहाँ पर यही बताया जाता है उनके टेक्स्ट बुक में कि हमने भारत के खिलाफ युद्ध जीता है और यही नैरेटिव पेश की जाती है। और यही होता है कि जब आप किसी आम पाकिस्तानी से बात करोगे तो उनके मन में तो यही है कि हमने तो भारत के खिलाफ युद्ध जीता था, भले ही सच्चाई हम सब जानते हैं कुछ और ही है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है ना कि ये जो पूरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़कर एक डिफरेंट तरह का नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा, यहाँ पर खबर ये आई कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल तक प्रमोट कर दिया गया, जो 5 स्टार जनरल होता है। कैन यू इमेजिन, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी, लेट मी टेल यू, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ पर हंस रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ये कर कैसे सकता है। इतनी बुरी तरह से हारा है, इतना ज़्यादा उसके एयर बेसेस तबाह हुए हैं, उसके बावजूद भी अपने आर्मी चीफ को, और सोच के देखिए जब युद्ध चल रहा था तो यही चर्चा थी कि जो जनरल मुनीर है वो है कहाँ, वो गायब कहाँ है। क्योंकि अक्सर किसी भी चीज़ में अगर आप देखोगे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं, तो उस समय वो प्रेजेंट नहीं थे। उसके बावजूद भी एक कदम लेना, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान लॉस्ट द वॉर बट इट्स जनरल मुनीर वॉन। कैसे, क्या है इसके पीछे चीज़ें, यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 26 मई से स्टडी आईक्यू का नया जो फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है। इवन बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमें कंडक्ट करना पड़ा था बिकॉज पहलगाम टेरर अटैक में बहुत सारे मासूमों की जानें गई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा भारत ने सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर टेरर लॉन्च पैड्स है उसको तबाह किया, ख़त्म किया। फिर पाकिस्तान ने रिटालिएट करने की कोशिश की, कुछ मिसाइल्स वगैरह दागे, ड्रोन्स दागे, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत था। इनफैक्ट खबर ये तक आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है शाहीन, उसको भी दागा गया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसको भी हमने मार गिराया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। तो पाकिस्तान ये वॉर कैसे लूज किया वो देखिए मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताता हूं। सबसे पहला है फेल्ड मिसाइल डिटरेंस, मतलब जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भारत की तरफ दागा और वो उसमें फेल हो गया, मतलब वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, हमने पहले ही उस पर्टिकुलर मिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो इससे पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की जो डिटरेंस थियरी थी वो यहाँ पर फेल हो गई। तो एक तो यहाँ पर मात खाया पाकिस्तान। दूसरा, यहाँ पर जो उसका सर्वेलेंस कंट्रोल है, पाकिस्तानी जो ट्रैकिंग एंड जैमिंग है वो हमने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया थ्रू इंडियन ड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैटेलाइट के माध्यम से पूरा कोऑर्डिनेशन था जिसकी मदद से हमने पाकिस्तानी ट्रैकिंग एंड जैमिंग को हमने ध्वस्त कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। और तीसरा यहाँ पर यह है कि भारत ने अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य था वो अचीव किया, और वो यही था पीओके में और पाकिस्तान के अंदर भी जो आईएसआई बैक्ड एलिमेंट्स थे उसको ख़त्म किया, और उसके बाद हमने उनके एयर बेसेस भी तबाह किए। तो ये तीनों ही पॉइंट्स में अगर आप देखोगे तो भारत की यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई और पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर चाहे आप इकोनॉमी की बात करिए, इकोनॉमी तो जो बुरी हालत में गई है, लेट मी टेल यू, इससे कैसे पाकिस्तान उभरेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान, आप खुद सोचो ना, आईएमएफ ने और एक्स्ट्रा यहाँ पर कंडीशंस लगा दिए। अगर उनको और पैसे चाहिए तो 11 और कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। आईएमएफ ने खुद अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत के साथ ये जो भी कुछ हुआ अभी रिसेंटली, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो और कम हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए और पैसे लाना ये बहुत मुश्किल होगा। तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में गया है। फिर दूसरा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में, चाहे बलूचिस्तान हो या फिर सिंध के अंदर प्रोटेस्ट हो, काफ़ी तेज़ी से इंटेंसिफाई हुआ है। तो आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक सिचुएशन भी काफ़ी गंभीर हो गई है। तो इन सारे सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि जो जनरल
आसिम मुनीर हैं उनको किसी भी प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा आसिम मुनीर के बारे में बताऊं, ये पाकिस्तान के 17th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं 2022 से। ये आईएसआई के चीफ भी रहे हैं और ध्यान रखिएगा ये इमरान खान के पूरी तरह अगेंस्ट हैं। और ये किसके साथ क्लोज हैं? जो अभी सिविलियन गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान में, जो शरीफ गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और जो नवाज शरीफ हैं वो भी एक तरह से काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जो शरीफ पूरा परिवार है, शरीफ गवर्नमेंट है, उनके ये काफ़ी क्लोज हैं। एंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इंटरनल मिलिट्री रिशफल है उसके पीछे का आर्किटेक्ट जो है वो भी यहाँ पर आसिम मुनीर को बताया जाता है। और यही कारण है, ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये इमरान खान के पूरी तरह से खिलाफ हैं और शरीफ गवर्नमेंट के साथ हैं पूरी तरह से। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि यहाँ पर जो शहबाज शरीफ की सरकार है उन्होंने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी। और ये पाकिस्तान में दूसरी बार हुआ। सबसे पहली बार ये जो 5 स्टार सेरेमोनियल रैंक है वो दिया गया था फील्ड मार्शल अयूब खान को। और हंसने वाली बात तो यह है कि अयूब खान ने खुद ही अपने आप को दे दिया था ये उपाधि, सोच के देखिए। और उसके बाद अभी क्योंकि शरीफ गवर्नमेंट जो है वो दिखाना चाहती है, एक नैरेटिव पेश करना चाहती है कि हमने युद्ध जीता, इसीलिए हम अपने जो आर्मी चीफ हैं वो उनको 5 स्टार का रैंक दे रहे हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस केम डिस्पाइट पाकिस्तान मिलिट्री फेलियर इन ऑपरेशन सिंदूर। और पब्लिक का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। भले ही आपको ऊपरी तौर पर कुछ दिखाया जाए कि हाँ लड्डू बांट रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ देखो, वहाँ की जो पब्लिक है वो तो काफ़ी हद तक चीज़ें समझ रही है ना, जो रियल सिचुएशन है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रमोशन हुआ है ना आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल की उपाधि, ये इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? सबसे पहली तो बात यही है कि जो रैंक होता है ना फील्ड मार्शल का, ये ट्रेडिशनली सिंबलाइज करता है कि हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री हुई है। कैन यू इमेजिन, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पाकिस्तान की हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री हुई है? दूर दूर तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हुआ है, शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है। सो इन दिस केस पाकिस्तान वॉज मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली कॉर्नर्ड, फोर्सिंग यहाँ पर, जिसकी वजह से सीज फायर की नौबत आई। एंड इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आसिम मुनीर को प्रमोट किया जा रहा है ये पूरी तरह से इलॉजिकल है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। इंटरनल पावर कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब एनालिस्ट का काफी हद तक ये मानना है कि आसिम मुनीर को पॉलिटिकली बचाया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी अगर आप देखोगे काफी हद तक इंटरनल डिसेंट चल रहा है और ये बात पिछले काफी समय से आ रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है आसिम मुनीर अगर शहबाज शरीफ के काफी क्लोज हैं तो यहां पर उनको फील्ड मार्शल की उपाधि देकर एक प्रकार से जो क्रिटिक हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, इंटरनल डिसेंट चल रहा था आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी में, उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये एकदम हाईएस्ट पद के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा मान लो आगे चलकर अगर आसिम मुनीर के खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल किया जाता, अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती, तो उससे भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो पब्लिक का बैकलैश हो सकता है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, उससे भी काफी हद तक आसिम मुनीर को बचाया जा रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखिए सोशल मीडिया, पब्लिक का जो व्यू आ रहा है, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। अदनान सामी जो भारत में है, पहले पाकिस्तानी सिटीजन थे, अभी इंडियन सिटीजन है, उन्होंने भी यहां पर वीडियो टाइटल शेयर किया, विल प्रोटेक्ट ऑल डंकीज, मतलब मॉक किया जा रहा है, हैशटैग चल रहे हैं, फील्ड मार्शल ट्रेंडिंग चल रहा है। डोमेस्टिक और जो रीजनल मॉकरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहां पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि देकर एक जो पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि एक तो यह है कि आपको समझना है कि जो मिलिट्री का डोमिनेंस है सिविलियन पॉलिटिक्स में वो अभी भी बरकरार रहेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। हम कोशिश क्या करते हैं, देखिए भारत भी यहां पर अगर मान लो शांति के लिए बातचीत करता है अगर किसी से, तो किससे करे? क्योंकि अल्टीमेटली जो देश चला रहा है वो तो आर्मी चीफ है। अब भले ही उसके आगे जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपने बैठा दिया, लेकिन एक्चुअल पावर तो उसके पास है ना, आर्मी चीफ के पास। तो इसी की वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरा यहाँ पर जो एक बड़ा मैसेज सामने आया वो ये है कि जो ऑपोजिशन के वॉइसेज हैं उसको चुप कराया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बोला, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, लेट मी टेल यू, वो बढ़ चढ़कर आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपने देखा ही होगा, काफी तोड़फोड़ हुआ, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी शांत कराया जा रहा है कि देखिए ये जीते हुए हीरो हैं, मतलब ये हम इनको हीरो की तरह मान रहे हैं, ये फील्ड मार्शल हैं, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलिएगा। और फिर यहाँ पर जो आसिम मुनीर, मतलब एक लॉयल्टी जो मैंने आपको बताया ना शरीफ फैमिली के साथ, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। खैर इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है? अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सबसे पहला तो यही आ रहा है कि जो मिलिटरलाइजेशन ऑफ ऑनर्स है वो अभी भी जारी रहेगा। मतलब इट डजेंट मैटर कि आप कोई वॉर जीत रहे हो कि नहीं,
कोई भी क्रेडिबल आपकी जीत तो हुई नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ऑनर किया जा रहा है, ये पाकिस्तान में अभी भी जारी रहेगा। फिर इसके अलावा प्रमोशन जो है, इसकी वजह से एक रिसेंटमेंट जो है वो जूनियर रैंक्स में पॉलिटिकल पार्टीज में शायद देखने को मिल सकती है। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की जब इकोनॉमी सफ़र करेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस चलेगा, तो यहाँ पर जो सिविल मिलिट्री टेंशन है वो और ज़्यादा गहरा सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो देखिए हमारे लिए अभी एकदम चुपचाप और देखने का नज़ारा है। आप बस पाकिस्तान को देखते जाइए किस तरह से अब यहाँ से बिखरना स्टार्ट हो रहा है। तो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा, मोरल बूस्ट, जो भी कह लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जो मिलिट्री फेस सेविंग स्ट्रैटेजी है ना, वो हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के लिए। और इसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भारत के साथ जो है अभी देखने को ना मिले, क्योंकि जिस तरह से अभी बैक हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान की मार हुई है अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो इसकी वजह से हो सकता है कि अभी जो एम्बेरसमेंट हुआ है पाकिस्तान को करंट फेलियर की वजह से, वो किसी भी प्रकार का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भारत के साथ नहीं करना चाहेगा। इंटरनेशनल प्रेशर भी रहेगा, और जो आसिम मुनीर का पर्सनल इंटरेस्ट है अपने आप को ऊंचा दिखाने का, वो प्रोपेगेंडा वो लोग जारी करेंगे। मतलब उनका प्रोपेगेंडा अभी कुछ दिन तक चलता ही रहेगा, कुछ महीनों तक, कि देखिए आसिम मुनीर हमारे हीरो हैं, उन्होंने भारत को हराया। तो देखिए अल्टीमेटली अब इससे निकल कर क्या सामने आ रहा है, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि जनरल अयूब खान जो पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे, उन्होंने किस तरह से आगे गवर्न किया आप सब जानते हैं पाकिस्तान को। मतलब लॉन्ग टर्म अथॉरिटेरियन जो रूल है, वो उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि मैं फील्ड मार्शल हूँ, मैं इसको लंबे तौर पर खुद ही चला सकता हूँ। और उसके बाद चाहे ज़ियाउल हक आए, तो उन्होंने भी अथॉरिटेरियन तरीके से पूरा चलाया पाकिस्तान को। और उसके बाद जब आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं ना, तो अगेन यहाँ पर आपको समझना होगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का उपाधि दी गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनका जो पूरा कार्यकाल था आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो 2025 तक एंड होना था, लेकिन इन्होंने संविधान में बदलाव करके इसको एक्सटेंड कर दिया और 2027 तक कर दिया। यू नेवर नो, यहाँ से आसिम मुनीर को लाइफ टाइम के लिए, मतलब इनडेफिनेट तरीके से आर्मी चीफ के पद पर बनाया जा सकता है, या फिर फील्ड मार्शल के पद पर रहने दिया जा सकता है, ताकि यहाँ पर इनको हटाया ना जा सके। तो वो भी एक काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि पाकिस्तान में हैव लॉस्ट द बैटल बुरी तरह से, लेकिन उसका जो जनरल है ना आसिम मुनीर, वो यहाँ पर अपने आप को जीत दिलाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से, फील्ड मार्शल का जो पद मिला है उसके माध्यम से, पाकिस्तान आर्मी की जो इंटरनल प्रायोरिटाइजेशन है इमेज मेकओवर का, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स की जो अथॉरिटेरियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है, भले ही आप बैटल फील्ड में सक्सेस मिला हो ना मिला हो। एंड फॉर इंडिया एंड ग्लोबल ऑब्जर्वर्स, ये डेवलपमेंट अंडरस्कोर करता है कि कैसे जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो भगवानी मालिक है अब पाकिस्तान का यहाँ से क्या होने वाला है। बट आई होप कि इस चीज़ को आप लिंक कर पा रहे होगे कि कैसे आसिम मुनीर को ये लोग बढ़ाकर अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन निकल कर आता है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको भारत में फील्ड मार्शल का टाइटल दिया हुआ है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस।
योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।